वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा इंतखाबात के पुरअमन, शफाफ और मुनज़्ज़म इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इंतजामात और तैयारियों पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने बताया कि वोटर्स को महफूज माहौल फराहम करने के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन व इस्तेहकाम के क़याम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ारत दाखिला, सिक्योरिटी फोर्सेज और इदारों की काविशों को सराहा। उन्होंने कहा, हुकूमत जमहूरी अमल के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की मनसूबाबंदी के लिए इजलास आज होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल सदारत करेंगे। नए माली साल में PHDP के लिए 1126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मईशत की शरह नमू का हदफ 4% रखे जाने का इम्कान। इजलास में तरक्याती तरजीहात और सालाना इक़्तिसादी अहदाफ पर अहम फैसले होंगे। विफाक और सूबों के तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास एजेंडे में शामिल। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी 3 जून के इजलास में तरक्याती बजट की मंजूरी देगी। आइंदा माली साल के बजट के अहम अहदाफ पर पाकिस्तान और IMF मुत्तफ़िक। 19,000 अरब रुपए मालियत के बजट में FBR 15,500 अरब रुपए इकट्ठा करेगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,768 अरब रुपए होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत अवाम से बराह रास्त टैक्सों की मद में 7,413 अरब रुपए वसूल करेगी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी से 1,043 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। अवाम की जेब से 4,727 अरब रुपए का जनरल सेल्स टैक्स लिया जाएगा। 1,651 अरब रुपए की कस्टम ड्यूटी का हदफ है। पेट्रोलियम लेवी से 1,727 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। कर्ज और सूद की मद में 7,824 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। मकामी कर्जों पर 6,652 अरब और 1,100 अरब रुपए का गैर मुल्की कर्ज वापस किया जाएगा। यकम जुलाई से इलेक्ट्रिक गाड़ियां और मोटरसाइकिलें सस्ती होने का इम्कान। 3,149 दरामदी अशिया पर इजाफी कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी की तजवीज़। 15% स्लैब वाली 518 दरामदी अशिया पर 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी खत्म होने का इम्कान। 20% स्लैब वाली 2,166 अशिया पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी 4 से कम करके 2% करने की तजवीज़। 468 अशिया पर इजाफी कस्टम ड्यूटी 6 से कम करके 4% करने की सिफारिश। ड्यूटीज़ में कमी से टेलीकॉम सेक्टर में 5G की मशीनरी और आलात सस्ते हो जाएंगे। ज़रा के मुताबिक ज़राई शोबे के आलात, मशीनरी और पुर्जा इजात की इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो सकती है। रवा माली साल के पहले 11 माह में टैक्स खसारा 868 अरब रुपए तक पहुंच गया। ज़रा के मुताबिक FBR ने 12,059 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में 11,227 अरब रुपए जमा किए। टैक्स वसूली में कमी खलीजी जंग की वजह से मुआशी सुस्त रवी है। मई में 1,150 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। अबूरी वसूलियाँ 966 अरब रुपए रहीं। मई में महसूलात में 184 अरब रुपए शॉर्टफॉल रहा। रवा माली साल का टैक्स वसूली का नजरसानी शुदा हदफ 13,979 अरब रुपए है। शॉर्टफॉल खत्म करने के लिए जून में 2,752 अरब रुपए जमा करना होंगे। आलू, टमाटर, प्याज, अंडों समेत बुनियादी ग़िज़ाई और एशियाई ज़रूरिया पर भारी टैक्स और ड्यूटीज़ की वसूली। दस्तावेज़ के मुताबिक सफ़ेद क्रिस्टलाइन चीनी पर 20% कस्टम्स ड्यूटी और 4% इजाफी ड्यूटी आयद है। वेजिटेबल घी, कुकिंग ऑयल, चाय की पत्ती और चीनी पर 18% सेल्स टैक्स नाफिज है। खुश्क दूध, तैयार शुदा खुराक, बिजली और गैस पर भी 18% सेल्स टैक्स लागू है। अद्वियात पर भी 1% सेल्स टैक्स लिया जा रहा है। चिकन पर 20% कस्टम्स, 4% इजाफी कस्टम्स ड्यूटी ली जा रही है। अंडों पर 3% से लेकर 16% तक कस्टम्स ड्यूटी की वसूली जारी। आलू पर 20% रेगुलेटरी ड्यूटी, टमाटर और प्याज पर 5% कस्टम्स ड्यूटी आयद है। गंदम और चावल पर 10%, आटे पर 5% कस्टम्स ड्यूटी नाफिज है। खाम सोयाबीन ऑयल पर 10,500 रुपए फी मेट्रिक टन कस्टम्स ड्यूटी आयद है। विफाक की साबिक फाटा और पाटा में टैक्सेस के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुशावरत। साबिक फाटा और पाटा में सेल्स टैक्स 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। टैक्स छूट खत्म करने के लिए FBR और KPRA में मुसलसल राबते। साबिक फाटा और पाटा पर टैक्सेस के नफाज से विफाक और सूबे को 45 अरब रुपए की आमदनी हासिल होगी। हुकूमत प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली सब्सिडी खत्म नहीं कर रही। हकदार सार्फिन को सब्सिडी जारी रहेगी।
वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिजली सब्सिडी का हजम 199 अरब रुपए से बढ़कर 423 अरब रुपए तक पहुंच गया। ज़राई और घरेलू शोबे को 527 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सब्सिडी के हामिल सार्फिन की तादाद 2 करोड़ से तजावुज़ कर गई। वज़ीर तवानाई ने बताया कि बिजली पर सब्सिडी लेने वालों की तादाद 4 साल में 95 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख हो चुकी। बड़े सोलर सिस्टम वाले भी 200 यूनिट से कम रहकर लोअर मिडिल और मिडिल क्लास पर बोझ बन चुके हैं। बिजली बिलों पर सब्सिडी लेने वालों से QR कोड के जरिए तफसीलात मांगी जा रही हैं। 20 लाख सार्फिन QR कोड से फ़ायदा उठा चुके हैं। हुकूमत ने 780 अरब रुपए का गर्दिशी कर्ज कम किया। लेस्को हमले पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की वज़ाहत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ीर दिफा ने लेस्को में जिन अफराद का जिक्र किया उनके खिलाफ एक्शन लिया। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट खुद एहतसाबी का अमल है। हम सवालों को अवाम में लेकर आते हैं और उन्हें हल करते हैं। वज़ीर दिफा ने एक्सपोस्ट में बेबसी का इजहार करते हुए कहा था कि उनके घरेलू मुलाजिम के गाँव में ट्रांसफार्मर जल गया। लेस्को के CEO को मुरम्मत के लिए फ़ोन किया। लेस्को अमले ने ट्रांसफार्मर की मुरम्मत के 80,000 रुपये लिए, लेकिन काम फिर भी चंदा जमा करके कराना पड़ा। एक वज़ीर की सिफारिश पर भी काम नहीं हुआ तो आम सारिफ की मुश्किल का अंदाज़ा लगा लें। लेस्को ने रिश्वत वसूल करने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्सपोस्ट के बाद लेस्को हुक्काम इन एक्शन। ट्रांसफार्मर तब्दीली के बदले रकम वसूली की शिकायत पर 2 लाइनमैन और 1 लाइन सुपरिटेंडेंट मुअत्तल। ज़राए लेस्को डिवीजन फूलनगर के मुताबिक ख्वाजा आसिफ के घरेलू मुलाजिम के गाँव में 200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर जल गया था, जिस पर SE कसूर की जानिब से ट्रांसफार्मर की तब्दीली का कहा गया। शबीर नामी शख्स ने गाँव से पैसे वसूल किए, जिसका लेस्को से कोई ताल्लुक नहीं। सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए पत्तोकी के गाँव 27 चक ढोलन के मकीनों ने कहा, ख्वाजा आसिफ की सिफारिश के बावजूद सुनवाई न हो सकी। खराब ट्रांसफार्मर लेस्को ने नहीं, चंदे से जमा करदा पैसे देकर प्राइवेट बंदे से ट्रांसफार्मर ठीक कराया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। राय के मुताबिक PTI के 91 में से 53 अरकान सूबाई असम्बली ने इजलास में शिरकत की। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और साबिक स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी शरीक नहीं हुए। मजमूई तौर पर 38 अरकान गैर हाजिर रहे, जिनमें नाराज़ धड़े के 23 अरकान शामिल थे। सुनो न्यूज़ को मौसूल अंदरूनी कहानी के मुताबिक 3 अरकान ने अदम शिरकत की इत्तला दे रखी थी, जिनमें अब्दुस्सलाम आफरीदी और कासिम अली शाह बैरून मुल्क थे। दाऊद आफरीदी की तबीयत नासाज थी। 12 अरकान की अदम शिरकत मशकूक करार पाई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को अरकान ने नाराज़ धड़े से फौरी मुलाकात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के मशवरे दिए। इजलास में आइंदा बजट और साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के जवाब पर भी गुफ्तगू की गई। सुहेल आफरीदी का मामला मरकज़ी क़यादत और अलीमा खान के सामने रखने का ऐलान। तहरीक इंसाफ में बढ़ते आपसी इख्तलाफात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर में ठन गई। ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर की पार्लिमानी व्हाट्सएप ग्रुप में लफ्जी लड़ाई। सुहेल आफरीदी ने ग्रुप में पैगाम भेजा कि कुछ अनासिर पार्लिमानी इजलास नाकाम बनाना चाहते हैं। पार्टी के अंदर साजिशों के इत्तलात हैं। इजलास की कामयाबी बाज़ लोगों को कबूल नहीं। अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिया, वज़ीर आला साहब, मफरूज़ों वाले इल्ज़ामात, वफादारी और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने की ज़रूरत नहीं। अथॉरिटी आप नहीं है, फैसलों का इख्तियार सिर्फ बानी को है। छुप छुप कर मुलाकात आप करते हैं, खिताब दूसरे लोगों को दे रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा बराए खारजा अमूर काजा कलास आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक EU की आला नुमाइंदा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दावत पर सरकारी दौरा कर रही हैं। इसहाक डार और काजा कलास स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। डायलॉग मुनज़्ज़म बातचीत के लिए आला सतह प्लेटफॉर्म है। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें करेंगी। ईरान के साथ मुमकिन मुआहदे पर सदर ट्रंप का बड़ा यू टर्न। पहले की बजाय ज़्यादा सख्त तजावीज़ भिजवा दी। ईरान के यूरेनियम ज़खायर पर अमरीकी कंट्रोल, लाबनाए हुर्मज़ तक मुकम्मल रसाई। ईरानी जौहरी प्रोग्राम के खात्मे की शराइत शामिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नई शराइत से मुआहदे में मज़ीद ताख़ीर का इम्कान पैदा हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ईरान पर मज़ीद दबाव बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो पहले से तैयार फ्रेमवर्क पर जल्द राज़ी हो जाए। अमरीकी TV को इंटरव्यू देते हुए
सदर ट्रंप की ईरान को धमकियां, कहा अगर हमारी शराइत पूरी ना हुई तो दूसरे तरीके से निपटेंगे। चाहते हैं मामला तेजी से आगे बढ़ें ताकि तेल की कीमतें कम हो सकें। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने एटमी हथियार ना बनाने और एटम बम ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करेंगे। डील पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल देंगे। ठोस और अमली नताइज के बगैर अमरीका से कोई मुआहिदा कबूल नहीं करेंगे। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर और मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबाफ का अमरीकी सदर को जवाब। पार्लियामेंट के वर्चुअल इजलास से खिताब में कहा, अमरीका के वादों पर एतमाद नहीं, इसलिए किसी भी मुआहिदे में पेशरफ्त का वाहिद मयार हकीकी और काबिल तस्दीक नताइज होंगे। ईरानी अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी के बगैर अमरीका से कोई मुआहिदा कबूल नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, अमरीका से बातचीत और पैगामात का तबादला जारी है। किसी हतमी नतीजे तक पहुँचने से पहले फैसला सुनाना मुमकिन नहीं। क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए, उनकी कोई अहमियत नहीं। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ टोल टैक्स काबिल कबूल नहीं। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा यानुएल का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की इजारादारी कबूल कर ली तो आलमी तिजारत मफलूज होकर रह जाएगी। आलमी समंदरी हदूद किसी की ज़ाती मलकियत नहीं हो सकती। जब तक ईरान आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोलता, उस पर फ्रांसीसी और यूरोपीय पाबंदियाँ ख़त्म नहीं कर सकते। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम से खिताब में कतर के नायब वज़ीर आज़म सऊद अब्दुर्रहमान ने कहा कि अगर ईरान बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर ज़रूरी अमूर के लिए आबनाए हुर्मुज़ से आर्जी टोल टैक्स वसूल करता है तो इस पर बात हो सकती है, लेकिन इसे मुस्तकिल टोल टैक्स वसूली की इजाज़त नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे आम सारिफ को मुश्किल होगी। ईरान और अमेरिका में कशीदगी बढ़ने लगी। अमेरिकी फ़ौज का ईरान जाने वाले जहाज़ पर मिसाइल हमला, गैम्बिया के परचम बरदार तिजारती जहाज़ को गैर फाल कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हिदायत नज़रअंदाज करने पर जहाज़ के इंजन रूम को मिसाइल से निशाना बनाया। अब तक 5 तिजारती जहाज़ गैर फाल और 116 का रुख मोड़ा जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने अमेरिका का MQ-1 ड्रोन तबाह कर दिया है। ईरानी फ़ौज का कहना है, अमेरिकी ड्रोन को ईरानी हदूद में दाखिल होने पर निशाना बनाया। ड्रोन हसास मकामात की जासूसी कर रहा था। ईरान में क्रूज मिसाइल दागने की सलाहियत से लैस फास्ट अटैक कश्ती की रोनुमाई। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में स्पीड बोट 27 रजब की नुमाइश। 700 किलोमीटर रेंज, 2 क्रूज मिसाइल फायर करने की सलाहियत। कश्ती समंदर में 3 मीटर बुलंद लहरों में भी मौसर ऑपरेशन की हामिल है। ईरानी मुसल्लह अफवाज की हिमायत में मुल्क भर में रैलियां। मुसलसल 90 रोज से अवाम की बड़ी तादाद हुकूमत की हिमायत में सड़कों पर निकली। ईरानी मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के अवामी जनाजे और तदफीन की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए 14 जून से 17 जून तक के दरमियान कोई तारीख रखे जाने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी ने गैर कानूनी कामों में रुकावट पर गवर्नर सिंध को हटाया। हिल पार्क की जमीन पर कब्जा अब नहीं चलेगा। कब्जा माफिया को MQM चैलेंज करती है। फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा शहर की पहाड़ियां काट कर प्लॉट निकाले जा रहे हैं। 18 साल से कराची को कब्जा माफिया के हवाले किया जा रहा है। इस बार बड़ी तैयारी के साथ बलतियाती इंतखाबात में उतरेंगे। रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल सरगर्मियां हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कराची की सारी ज़मीन को लीज के MC को देनी चाहिए। मेयर कराची की जिम्मेदारी है कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें। हिल पार्क के MC की प्रॉपर्टी थी, है और रहेगी। ये ज़मीन किसी को अलॉट नहीं की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का MQM को जवाब, कहते हैं हिल पार्क की हदूद में अगर कोई तामीरात पाई गई तो उन्हें फौरी गिराया जाएगा। नस्ला टावर की जगह के MC की है। इस शहर के विरसे को तोड़ा गया, इसे बहाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुर्तज़ा वहाब ने बाग इब्न कासिम की ज़मीन अलॉट करने का इल्ज़ाम बेबुनियाद करार देते हुए उन्हें हक़ाइक़ के मुनाफिक करार दिया। मुजवज़ा मंसूबा अवामी म्यूज़ियम का है, किसी निजी हाउसिंग या कमर्शियल स्कीम का नहीं। अवामी मकसद के लिए जगह मुख्तस की गई। कराची में शदीद गर्मी और पानी का बहरान एक साथ। अवाम की चीखें निकल गईं कि इलेक्ट्रिक की मेन केबल में अचानक फॉल्ट पैदा होने के बायस नॉर्थ ईस्ट कराची पंपिंग स्टेशन की बिजली मुअत्तल। शहर को यौमिया 54 मिलियन गैलन पानी की बड़ी कमी का सामना। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली की जुज़वी बहाली के बावजूद पंपिंग स्टेशन पूरी इस्तेदाद से काम नहीं कर पा रहा। फॉल्ट जल्द दूर ना हुआ तो पानी की सप्लाई का मामला संगीन हो सकता है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, इरसा पानी की कटौती करके सिंध के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है।
गुड्डू बैराज पर 42% और कोटरी बैराज पर 29% तक पानी की खौफनाक कमी रिकॉर्ड की गई। सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में हीट वेव बरकरार। कराची और हैदराबाद में शदीद गर्मी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन में 47, सिब्बी और तुर्बत में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। खित्ता पोटोहार, कश्मीर, बलूचिस्तान और पंजाब में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात के लिए पंजाब पुलिस की मुआवनत तलब। 5000 एहलकार इलेक्शन ड्यूटी देंगे। RMP, PC और PHP के जवान शामिल। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पंजाब ने फोर्स की फराहमी का बाकायदा मुरासला जारी कर दिया। SSPMT पंजाब को एहलकारों की मुंतकली के लिए जामे ट्रांसपोर्ट प्लान तरतीब देने की हिदायत। बसों के रजिस्ट्रेशन नंबर, ड्राइवर्स के नाम और फिटनेस सर्टिफिकेट तलब। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात 7 जून को होंगे। रवा साल का दूसरा ब्लू मून आज। ब्लू मून और माइक्रो मून का एक साथ नायाब दिलकश नज़ारा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक एक ही कैलेंडर महीने में जाहिर होने वाला दूसरा मुकम्मल चांद ब्लू मून कहलाता है। ब्लू मून और एंट्रेस का हसीन इम्तिजाज।